नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है मीन्स अभी आज का हमारा जो डाउनलोड है वो इस प्रकार से है कि यूनिवर्स चारों तरफ से आप लोगों के ऊपर शॉवरिंग कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी का। और आप लोग जो है बीच में वो एनर्जीज को महसूस भी कर रहे हो। ये आज का हमारा डाउनलोड है। जैसे कि वो जब शावरिंग होती है आप लोगों के ऊपर, तब आप लोगों को ऐसा महसूस होता है, बॉडी में कुछ अलग आपको महसूस होता है। कभी कभी आपके जो थॉट्स होते हैं वो अचानक से पॉजिटिव हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि वो अचानक से थॉट्स आपके पॉजिटिव कैसे हो गए हैं। क्योंकि जैसे कि मैं अभी बता दूं आप आपके साथ में चल क्या रहा है। जब यूनिवर्स की एनर्जीज आपको आशीर्वादित करती है, जब यूनिवर्स की एनर्जीज आपको पॉजिटिविटी देती है, उस वक्त आपके साथ में ये होता है। किसी किसी के साथ में ये हो रहा है कि वो लोग जैसे ही नींद में होते हैं तो आपको सपने के द्वारा वो एनर्जीज फील होती हैं कि आपके साथ में कुछ अलग हो रहा है। जैसे कि आप आपके एरिया से निकलकर आपकी आत्मा कहीं और पहुंच गई है। वो सपना आपको याद रहता है और कभी-कभी नहीं भी रहता है, लेकिन वो जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स आपके अंदर आज भी है, अभी भी है। वो फीलिंग्स सोकर उठने के बाद भी वो पॉजिटिव फीलिंग आपके साथ में रहती है कि रात को या फिर सुबह जब भी आपके साथ में वो एनर्जी टच हुई थी, तो वो जो पॉजिटिविटी आपके अंदर उस वक़्त आई थी, तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर अब भी आप महसूस करते हो। और आपको पता नहीं है कि आपको अब ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ में अचानक से अलग-अलग से क्या हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स की एनर्जीज़ आपको बीच-बीच में आकर अ आपको है ना थोड़ा-सा टच कर जाती है और आपकी जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर देती है। जैसे थोड़े-थोड़े पार्ट के लिए वो आपकी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है और आप पॉजिटिविटी से भर रहे हो। तो हो ये रहा है आपके साथ में कि जैसे ही आप थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हो, बाकी एरिया आपका नेगेटिव हो जाता है, तो आप है ना थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है आपको कि मैं कुछ अलग हूँ, थोड़ा अलग आप फ़ील कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्ज़ी के ही हिसाब से ही हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि आपने अभी यूनिवर्स को सरेंडर किया है। आप अभी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। जो भी व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनको यही कहना है यूनिवर्स की तरफ से कि जो व्यूअर्स ने पूरी तरह से सरेंडर किया है तो उनकी लाइफ में यूनिवर्स उनको हील कर रहे हैं। लेकिन जो व्यूअर्स ने अभी तक पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है, बस 50% सरेंडर किया है और 50% उनके थॉट्स जो है काम होगा कि नहीं, कैसा क्या चल रहा है। और मैं इतना रीडिंग सुन रहा हूँ, मैं इतने रीडिंग सुन रही हूँ, लेकिन पता नहीं लोगों के साथ में सच में ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं और मेरे भी साथ में होगा कि नहीं होगा। इस तरीके की आप लोगों की फीलिंग्स हैं जिन्होंने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप पूरी तरह से सरेंडर करो। तो जो आप लोगों ने सिर्फ सुन के रखा है कि यूनिवर्स की एनर्जीज इस तरीके से हीलिंग करती हैं, ऐसे-ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्या होते हैं, हायर वाइब्रेशंस क्या होते हैं, जो भी आपने सुनकर रखा है, चक्रास जब अलाइनमेंट में आने लगती हैं तो कैसा फील होता है, आपके इमोशंस कैसे बदल जाते हैं, सब कुछ जो कुछ भी आपने सिर्फ सुन के रखा है वो आपके साथ में महसूस आप करने लगोगे, वो आपके साथ में होने लगेगा। तो इसलिए जो बचे हुए लोग हैं, जो अभी तक पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है, यूनिवर्स उनको कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो दौर जल्दी ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका भी थोड़ा पीरियड बचा हुआ है,
जो कि पूरा कंप्लीट होने के लिए, आपकी अवेकनिंग शुरू होने के लिए थोड़ा-सा समय है। इसके लिए आपको भी अपने ऊपर काम करना है और यूनिवर्स भी आपके लिए काम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब जो लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, अभी यूनिवर्स जिनको पूरी तरह से ब्लेस कर रहे हैं, अ, तो उनके लिए, और जिन्होंने अभी तक पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है, जो-जो लोग मेरे रीडिंग तक पहुँचे हैं, उन सबके लिए अभी क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, ये हम देखते हैं कार्ड्स के द्वारा। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मदद कीजिए और मेरे सारे व्यूअर्स तक आपके सारे मैसेजेस पहुँच जाएँगे। मैं एक हीलर हूँ, हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर आपके हैं, किसी भी तरह के कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हीलिंग के द्वारा मैं आपको उन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हूँ। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझसे सामने दिए स्क्रीन पे नंबर है मेरा, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके जो थॉट्स हैं वो इम्बैलेंस हैं। आपकी नज़रें सिर्फ़ वही चीज़ को ढूँढ रही हैं जो चीज़ आपको चाहिए इस 3D लेवल में। लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। क्योंकि इंसान की चाहत, इंसान के डिज़ायर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो डिज़ायर्स पूरे होंगे कि नहीं होंगे, वो आपके कर्मास के ऊपर होते हैं। ठीक है? तो डिज़ायर रखने से पहले अपने कर्मा को क्लीन कीजिए, बुरे कर्मा को क्लीन करके पॉजिटिव कर्मा की तरफ बढ़िए, तब जाके आपके लाइफ में वो रास्ते खुलेंगे जिससे आपके जो उचित डिज़ायर्स हैं वही कंप्लीट होंगे। ठीक है? तो नेगेटिविटी से बाहर निकलिए और अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको पूरी तरीके से आशीर्वादित करना, हील करना शुरू कर दिया है। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये मैसेज, ये बर्ड आपको कह रहा है कुछ, जैसे कि मैसेज के द्वारा आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं। वैसे आप लोगों के लाइफ में हर कहीं से यूनिवर्स आपके साथ टच में है और आपको मैसेज भी दे रहे हैं कि अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रहे हैं, गुड कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, यूनिवर्स भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है मेरे रीडिंग्स के द्वारा, अदर किसी रीडिंग्स के द्वारा भी। और आपको जब भी आप समय मिलता है और आप पूजा पाठ करने लगते हो, चैंटिंग करने लगते हो, जो भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने लगते हो, तब भी यूनिवर्स आपके साथ में कम्युनिकेट करते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। जो लोग देखिए, जो लोग अभी थोड़े से लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है, तो यूनिवर्स उनको ये कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से सरेंडर कीजिए। आप भागना नहीं है आपको सिचुएशन से, क्योंकि आप अब उस रास्ते पे हैं, एक स्टेप आपने चढ़ लिया है, कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है आपको। क्योंकि आपने पीछे जो देखा था, इतने ज़्यादा दर्द था, तकलीफ थी, चिंता थी, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिविटी से आपको कोई भी निकाल नहीं पा रहा था। सिर्फ आपके कर्म और आपका यूनिवर्स पे भरोसा ही आपको अब उस रास्ते से निकाल पाया है। तो आपको वापस वही लौट के नहीं जाना है। अगर आप वो जो चढ़ी हुई सीढ़ी है, जो स्टेप आपने लिया है, उसको बैक करते हो, तो आप एक ऐसे खाई में गिर जाओगे, जहाँ से निकलना असंभव है। बिल्कुल आपको तब यूनिवर्स, जब आपके लाइफ का वो सर्कल पूरा खत्म हो जाएगा, तब आपको उठा लिया जाएगा, क्योंकि आपको अभी समय दिया गया है। इस समय का आपने अगर फायदा नहीं उठाया, तो फिर ये समय फिर से घूम के, फिर से आपको उसी रास्ते से, उसी तकलीफ से गुजार के, हो सकता है कि इस वक़्त और ज़्यादा तकलीफ हो, क्योंकि आपकी आत्मा अगर अवेकन इस तकलीफ से नहीं हो रही है, तो और ज़्यादा तकलीफ होने के बाद अवेकन हो जाए। जैसे कि होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इस वे में आप मत पड़िए, ऐसे रास्ते पे मत जाइए कि जहाँ पे आपको और तकलीफ भोगनी पड़े।
आप अभी एक स्टेप आगे गए हो, तो पूरी तरह से सरेंडर कीजिए और ज़्यादा आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके लिए रास्ता बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। यूनिवर्स खुद आपको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, बस आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिवर्स ने आपको एक बच्चे की तरह से ही रखा है। एक बच्चे की तरह यूनिवर्स आपसे प्यार करते हैं। एक बच्चे की तरह यूनिवर्स आपको देखते हैं और यूनिवर्स को आपके सभी दुखों का अंदाजा है। डिवाइन एनर्जीज को आपके सभी दुखों का, तकलीफों का अंदाजा है। इसीलिए जैसे कि एक माँ होती है और वो अपने बच्चों से प्यार तो करती है, लेकिन बच्चा अगर कहीं गलत जा रहा है तो उसको डाँटती है, फटकारती भी है। तो फिर अगर वो बच्चा उस डाँट फटकार को गलत तरीके से ले ले तो वो बच्चा कभी सुधरेगा नहीं। इसलिए आपको भी बोला जा रहा है कि आपको जो भी दुःख दिए गए थे ना, उसमें से आपको बाहर निकालने के लिए, उस दलदल से बाहर निकालने के लिए ही वो दुःख दिए गए थे। तो उस दुखों को मत देखिए, यूनिवर्स का जो सच्चा प्यार है आपके लिए, उस प्यार को देखिए और यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़िए। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लाएँगे, इतने सारे प्यार और भरे तोहफ़े लाएँगे, इतना सारा बैलेंस आपको देंगे कि आपके थॉट्स भी बैलेंस रहेंगे और आपके जो भी रिश्ते हैं वो बैलेंस में आ जाएँगे। जिन रिश्तों की वजह से आप अभी तकलीफ में हो, वो रिश्ते आपके सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि इम्बैलेंस जो भी आपने आपकी आँखों पे पट्टी बाँधी हुई है, उसको निकालिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। यूनिवर्स तो ऑलरेडी आपके साथ में है। आपने खुद अपने हाथों को पैक करके लिया है। आप खुद अपने हाथ खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि दोनों-दोनों हाथों से आप खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हो। आप खुद के लिए लड़ सकते हो। तो आपको किसी की क्या ज़रूरत है? बस अपने आँखों पे, अपने जो थॉट्स पे, अपने विचारों पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जो भी पट्टी पड़ी है, जो भी नेगेटिविटी छाई हुई है, उसको निकाल दीजिए और बस सरेंडर कीजिए। क्योंकि अभी यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी हील करना शुरू कर दिया है। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। एडवेंचर आपको अपने लाइफ में आगे इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि आपको इस दुनिया में पूरी तरीके से देखिए, ये बच्चा कैसे है कि अभी उसको पता ही नहीं आगे क्या है, कैसे है, बस वो जा रहा है। तो ऐसे ही आपको जाना है आगे और इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। बस यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज़ आपसे यही कहना चाहते हैं कि बच्चे की भांति, बच्चे की तरह हो जाइए और आगे मत देखिए, पीछे मत देखिए, बस चलते रहिए। जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, जो वहाँ से कॉलिंग आपको आ रही है, सामने से आपको कॉलिंग आ रही है कि आ जाओ, वन स्टेप, तो आपको वो स्टेप लेनी है। बस एक-एक करके स्टेप लेनी है। आगे बोल रहे हैं, आगे से आपको बोला जा रहा है कि आपको राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, तो उस हिसाब से आपको स्टेप पे स्टेप लेके जाना है। जैसे कि आपको गाइडेंस मिल रही है इस चैनल की तरफ से, तो ये गाइडेंस को फॉलो करना है। अदर किसी चैनल की तरफ से अपने अंदर आत्मा, आपके अंतर आत्मा आपसे गाइड कर रही है, उस गाइड को फॉलो करना है और आगे बढ़ते रहना है। जो अपने डेली काम है वो करते रहना है और पॉजिटिव होके वो काम करना है। तब आपके वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव हो जाएंगे और आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे। आपकी जो नेगेटिविटी है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। उस सारी नेगेटिविटी को आप दबा सकते हो। उस सारी नेगेटिविटी की ग्राउंडिंग आपके द्वारा हो सकती है। बस आपकी चाहत यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसीलिए यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए और आगे बढ़िए। तो अब क्या देने वाले हैं ईश्वर आपको, वो भी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स आपको अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे। जिन सिचुएशंस में आपने अब तक रहे हो और कॉम्प्रोमाइज करते जीते आए हो, वो सिचुएशन अब आपके साथ में नहीं रहेंगे और आपको किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है।
क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आपके साथ में है। बस प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाएं और खुशी से अपनी लाइफ को जिए। बहुत प्लेफुलनेस, इतना एंजॉय कीजिए ना अपनी लाइफ को, हर एक पल एंजॉय कीजिए, हर एक लाइफ को, लाइफ के हर एक पाथ को, हर एक सांस को एंजॉय कीजिए, हर एक दुख को भी एंजॉय कीजिए। क्योंकि कैसा है ना कि आप अब जो आपके दुख है वो तो खत्म होने वाले हैं, तो वो दुख तो आपको वापस मिलने वाले नहीं है। तो फिर उनको एन्जॉय कीजिए ना, क्योंकि उनके साथ में आप रहोगे तो आपको पता चलेगा कि वो दुःख की ग्रेविटी क्या थी, और जब सुख में एंटर आप करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अब सुख की ग्रेविटी कितनी अच्छी है, वो वाइब्रेशंस कितने अच्छे हैं। तो फिर इस दुःख को आप हल्के से प्लेफुलनेस की एनर्जी से, खुशी से बाय-बाय कर सकते हो, और तब आपके वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव हो जाएँगे, वाइब्रेशंस रेज़ हो जाएँगे। तब ये दुःख आपको दुःख ही नहीं लगेगा। है ना? तो इसलिए हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रह के एन्जॉय कीजिए, और अलोननेस, जो आपको अलोननेस है, अभी आप अलोन हो, अकेले हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई नहीं है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके साथ में यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज ऑलरेडी आपके साथ में है, आप अकेले नहीं हो। इस जर्नी में आप कहीं भी अकेले नहीं हो, आपको एक लाठी दी गई है जो आपका साथ दे रही है। ठीक है? तो इस जर्नी को एन्जॉय कीजिए, और जो भी गाइडेंस आपको दी गई है उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लाइफ में आप बहुत खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।